Hello student, welcome to my new channel Engineering Classes। तो इस इंजीनियरिंग क्लासेज में मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। केमिस्ट्री में जो भी आपका सिलेबस में आपका आएगा, बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर में जो आपका केमिस्ट्री में सिलेबस है वो सब मैं आपका कंप्लीट करूंगी। और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी नोट्स का, तो आपको वो नोट्स भी मिल जाएगा। तो आज ये मेरा फर्स्ट क्लास है, इंजीनियरिंग क्लास का ये पहला वीडियो है, तो मैं इसको डाल रही हूँ। तो आप अच्छे से देखो, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर पूछिए। तो फर्स्ट चैप्टर जो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ वो है आपका कोरोजन। सो कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन? So, corrosion is the gradual destruction of metals and its alloy by chemical reaction with its environment। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोजन जो है ना, एक ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल होता है, मतलब धीरे धीरे मेटल का डिस्ट्रक्शन होता है व्हेन इट इज एक्सपोज टू इट्स इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो क्या होता है कि उस इन्वायरमेंट, दिस इन्वायरमेंट कॉन्टेन्स मेनी गैसेज, ओके, लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। तो ये मेटल जो होता है ना, दे रिएक्ट विद दिस गैसेज और इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, okay, then they form oxide, sulfide etc on their base. So during the corrosion process, deterioration of metal takes place. Okay, actually ये होता है क्या ना कि every metal want to be in a stable state. Okay, तो for the stability, हाँ, जो प्योर मेटल होता है ना, वो क्या करता है, दे रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड टू फॉर्म एंड स्टेबल कोरोडेड प्रोडक्ट लाइक द सल्फाइड, ऑक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, सो दीज कोरोडेड मेटल इज नाउ स्टेबल than pure metal, but due to the corrosion these metal loses their important properties like the malleability, ductility etc, conductance etc. So for stability, every metal want to react with the atmospheric gases or atmospheric in the presence of moisture or in the absence of, but during the reaction क्या होता है, आपका जो मेटल का जो प्रॉपर्टी वो आपका लॉस हो जाता है। So this is the example of corrosion. The best example of corrosion is the क्या होता है आपका rusting of iron. From this picture you can see that how this iron nail and iron rod is corroded. देख सकते हो, ये स्टेबल तो हो गया भाई, लेकिन क्या इसका जो खुद का जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मेटल का होता है वो बचा नहीं। वो स्टेबल तो हो गया, लेकिन इसका जो मैलेबिलिटी वाला प्रॉपर्टी हो गया, डक्टिलिटी वाला प्रॉपर्टी हो गया, वो तो आपका लॉस हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि वो स्टेबिलिटी की वजह से वो अपना इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज को ही लॉस कर दिया आपका ये मेटल। तो क्या फ़ायदा इस स्टेबिलिटी का, है ना? तो इस कोरोजन की वजह से क्या होता है, आपका मेटल जो होता है वो डिस्ट्रक्ट होता है, डिस्ट्रक्शन होता है मेटल का, मेटल डेटोरिएट होता है धीरे धीरे करके। तो इसलिए कोरोजन जो है ना वो बहुत ही डेंजरस चीज़ होता है जो, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद आगे ये पढ़ते हैं कि कॉज ऑफ कोरोजन, व्हाई कोरोजन हैपन इन द मेटल। ओके, क्यों, मतलब क्या रीजन क्या है, कोरोजन का होने का क्या रीजन है, तो या फिर कह सकते हो क्या कि कोरोजन होता कैसे है। तो कॉज ऑफ कोरोजन में ये बोलता है ना कि कुछ कंडीशन है जो विच इज़ नेसेसरी फॉर द कोरोजन के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ कैथोड का होना बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ एनोड का होना ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो होना ज़रूरी है। अगर इन तीनों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन एब्सेंट रहेगा तो आपका कोरोजन नहीं हो पाएगा। सपोज यू हैव वुडन पार्टिकल, वुडन मैटर और प्लास्टिक मैटर, तो इसमें आपका कोरोजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोरोजन होने के लिए आपके सरफेस पे, आपके नहीं मतलब मटेरियल के सरफेस पे आपका
केमिकल सेल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, एनोड और कैथोड का बनना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका मान लो कि वुडन है तो उसमें क्या होगा, आपका कोई इलेक्ट्रॉन लॉस होगा नहीं, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन होगा, बस इसकी वजह से, ठीक है। अब बोला है इफेक्ट ऑफ कोरोजन। अगर कोरोजन हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट है, कोई यूजफुल इफेक्ट तो होगा नहीं, उसका कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो कोरोजन हैज़ ए वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट, ऑन आवर हेल्थ, ठीक है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट इज द लॉस ऑफ एफिशिएंसी। इफ़ यू हैव एनी इंडस्ट्री, मान लो कोई इंडस्ट्री है एंड ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है मान लो कुछ बहुत टन्स ऑफ हमारा मान लो कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, एंड दिस इंडस्ट्री यूज डिफरेंट टाइप ऑफ आपका क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, मेटेलिक इक्विपमेंट यूज कर रहा है। इफ़ दे आर कोरोडेड तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन रेट है ना वो आपका कम हो जाएगा और इफिशियंसी भी उसका घट जाएगा आपका, ठीक है। कोरोजन की वजह से आपका एक्सीडेंट होता है, जैसे कोरोजन कैन कॉज एक्सीडेंट ड्यू टू द मैकेनिकल लॉस ऑफ मेटेलिक ब्रिज। मेटेलिक ब्रिज में अगर आपका कोरोजन हो गया तो उसकी वजह से भी आपका ये एक्सीडेंट होने का चांसेस है। कोरोजन की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इंसिडेंट आपको याद होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी, विच इज कब हुआ था वो आपको, भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984 में, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था, वैन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस वाज लीक, ठीक है। तो ये भी इसके पीछे तो बहुत सारा कंडीशन, मतलब द लीक वॉज कॉज बाई नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग कोरोजन ऑल्सो। क्या हुआ था कि द फैक्ट्री यूज कार्बन स्टील वॉल्व विच कोरोडेड व्हेन एक्सपोज टू एसिड। मतलब वो हुआ कि वो फैक्ट्री जो है ना कार्बन स्टील वॉल्व यूज किया था, और जब वो कार्बन स्टील है तो इसका मतलब आयरन प्रेजेंस है उसके अंदर, तो वो जैसे वो आपका एसिड के कॉन्टैक्ट में आया तो वो कोरोजन हो गया था उसके अंदर, और वो गैस जो पाइप से लीक हुआ था तो कोरोजन की वजह से, कोरोजन भी एक बहुत मेन वजह है उसकी वजह से। कोरोजन की वजह से जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो कंटामिनेट भी हो सकता है, ऐसा बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट होता है कोरोजन की वजह से, ठीक है। अब टाइप ऑफ कोरोजन में क्या बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट कोरोजन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। First is the dry corrosion and second is the wet corrosion. Obviously, dry corrosion occurs in the absence of moisture, while in the wet corrosion occurs in the presence of moisture or medium. Okay, dry corrosion is a slow process, while wet corrosion is a rapid process or fast process. And dry corrosion में क्या होता है आपका, corrosion product are produced at the site of the corrosion, while in wet corrosion में क्या बोलता है, corrosion occurs at the anode, but rust is deposited at the cathode. तो यही हो गया। अब हम लोग आगे चल के इन दोनों कोरोजन के टाइप के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट जो है ना, अब नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द ड्राई कोरोजन, ओके। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो एयर जो है जहाँ पे वो ड्राई हो गया, जहाँ पे वाटर है वो आपका वेट हो गया। तो चलो अब पहला फर्स्ट हो गया केमिकल और ड्राई कोरोजन, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला क्या, जैसे कि ऑलरेडी आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड में, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के एब्सेंस में होगा आपका, और इट ऑकर इन द गैसेस इन्वायरमेंट, जहाँ पे गैसेस, तो मॉइस्चर नहीं होगा लेकिन गैस तो प्रेजेंट होगा ही होगा। और इस केस में क्या होता है, इट इज द डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द मैटर सरफेस विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस और एनहाइड्रस लिक्विड। अगर ये मेटल है आपका तो वो डायरेक्ट आपका इंटरैक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक गैसेस से। टाइप क्या बोल रहा है, ड्राई कोरोजन जो है ना, इज ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप, वो भी आपका तीन टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन कोरोजन। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ द ऑक्सीजन विद द मेटल इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेटल होता है ना वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है आपका ऑक्सीजन के साथ, और वो एक मेटल ऑक्साइड बनाता है आपका, ठीक है। वो भी एक कंडीशन क्या है कि एट हाई टेम्परेचर पे। अब सेकेंड थर्ड जो है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ। अब सेकेंड टाइप जो हो गया वो वेट कोरोजन हो गया आपका। इट ऑकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसे कि नाम में वेट कोरोजन, तो वाटर के प्रेजेंस में ही होगा आपका। इट टेक प्लेस मोस्टली अंडर वेट और मॉइस्ट कंडीशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। आपका गैल्वेनिक सेल बनेगा आपका मेटल के ऊपर में। इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना विच ऑकर ऑन गैल्वेनिक सेल, हो गया। अब क्या बोला है, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू एसिडिक इन्वायरमेंट मीडियम
कोरोजन टेक प्लेस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोडिक पार्ट ऑफ द मेटल टू द कैथोडिक पार्ट थ्रू ए कंडक्टिव सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। ये आपको समझ में आ गया होगा। जब एक मेटल को हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट में पुट करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर एक गैल्वेनिक सेल बनता है जिसमें एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेटल क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और कैथोड क्या करेगा, आपका इस इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, इसलिए रिडक्शन वहां पे हो पाएगा आपका। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। अब बोला क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन जो होता है इन्वॉल्व फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें क्या क्या होता है आपका, तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में क्या होता है, पहला क्या बोलता है कि डेवलपमेंट ऑफ सेपरेट एनोडिक एंड कैथोडिक एरियाज। अगर मान लो कि आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, तो उस पर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के केस में एक एनोड एरिया बनेगा और एक कैथोड एरिया बनेगा, ठीक है, जिसमें कि आपका करंट पास होगा। सेकेंड क्या बोलते हैं, ऑक्यूरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एट एनोड एरिया। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा जिसमें क्या होता है आपका, विच जनरेट मेटेलिक आयन एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मेटल बनाएगा। और तीसरा क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो रहा है एनोड से, वो कहाँ जाएगा आपका, वो आपका कैथोड पे जाएगा, जहाँ पे कि आपको रिडक्शन होगा, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक लाइक हाइड्रोक्सिल आयन जो होगा वो आपका वहाँ पे कैथोड पे बनेगा। अब बोले मैकेनिज्म बिहाइंड कोरोजन, क्या मैकेनिज्म क्या है इसमें, व्हेन मैटर आर एक्सपोज टू एयर, ठीक है, मॉइस्चर, सॉइल एटसेट्रा, देन दे अंडरगो कोरोजन। कैसे, बाय डेवलपिंग ए सेपरेट एनोड एंड कैथोड एरिया ऑन द मेटल सरफेस। ये तो पहले आपको बता ही चुके हैं। सेकंड क्या बोला, कोरोजन ऑलवेज ऑकर्स ऑन, कहाँ पे, कोरोजन हमेशा एनोडिक एरिया पे ही होगा, एनोडिक साइड पे। किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है आपका, ठीक है। और उस केस में आपका वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ है फ्रॉम द एनोड से मूव टुवर्ड्स द कैथोड में जाएगा, वहां पे रिडक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज वेट थ्योरी। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो मैकेनिज्म मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। मेटल सरफेस पे एनोडिक एरिया बनेगा, कैथोडिक एरिया बनेगा। एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किधर की ओर, कैथोड की तरफ, जहाँ पे कि आपका रिडक्शन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। अब बोला है क्या कि फॉर्म्स ऑफ कोरोजन, कोरोजन का कितना ये फॉर्म है आपका। तो कोरोजन का बहुत सारा फॉर्म्स है, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी जो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। पहला हो गया आपका गैल्वेनिक कोरोजन, सेकेंड हो गया डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन, थर्ड हो गया आपका अंडरग्राउंड कोरोजन और सॉइल कोरोजन, जो कि आपका सॉइल के नीचे पाइपलाइन नहीं रहता है, जिससे कि पानी का सप्लाई होता है, बिजली सप्लाई होता है, जो भी होता है, तो वो पाइपलाइन में भी कोरोजन होता है, इसलिए उसको सॉइल कोरोजन कहते हैं। फोर्थ हो गया क्रीवाइसिस कोरोजन, ठीक है। फिर पांचवा हो गया पिटिंग कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन, सातवां हो गया फिलीफॉर्म कोरोजन, आठवां हो गया इरोजन कोरोजन, और नौवां हो गया वाटरलाइन कोरोजन। और बहुत सारा पॉइंट एक दो और है, मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, आपको बताऊंगी। अभी धीरे धीरे करके हम लोग एक एक कोरोजन जो है आपका, उसको धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट जो हो गया वो हो गया आपका गैल्वेनिक कोरोजन, ठीक है। तो व्हाट इज गैल्वेनिक कोरोजन, तो बोलता है क्या कि इन गैल्वेनिक कोरोजन बोल रहा है कि इट टेक प्लेस व्हेन डिफरेंट मेटल are in contact and jointly exposed to corrosive atmosphere. Suppose we have मान लो ब्रास चीज का बनता है, क्या ब्रास चीज किस चीज का बनता है, ब्रास एक एलॉय है, वो आपका जिंक एंड कॉपर का बनता है। तो यहाँ पे दो मेटल क्या हो गया, एक दूसरे से कांटेक्ट में मान लो है, ब्रास में तो दोनों मेटल रहेगा। तो क्या बोल रहा है कि इन दोनों मेटल में जो मेटल ज़्यादा ही रिएक्टिव होगा इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो एक्ट एज ए एनोड। जो मेटल आपका कम रिएक्टिव होगा इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो एक्ट एज ए कैथोड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। तो अब क्या बोल रहा है कि जो एनोड की तरह एक्ट करेगा, वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जिंक पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, बिकॉज जिंक एक्ट एज ए एनोड। जबकि तुम्हारा कॉपर जो है ना, वो एक्ट एज ए कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यहाँ पे आपका रिडक्शन होगा आपका। तो कोरोजन किस पे होगा आपका, जिंक मेटल पे होगा आपका। इसी वजह से जिंक और कॉपर में, जिंक जो है ना वो आपका उस पर कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक सेकेंड एग्जांपल देख लो, ये है आपका कॉपर और आयरन का ये तुम देख लो, ठीक है।
इसमें तुम देख रहे हो कि यू कैन सी दैट हाउ आयरन मेटल इज कोरोडेड, बहुत ही बैडली कोरोडेड हुआ है इसमें। क्यों? क्योंकि कॉपर और आयरन में, ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसलिए दैट्स वाई आयरन एक्ट एज ए एनोड एंड कॉपर एक्ट एज ए कैथोड, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑकर एट द एनोड, मतलब आयरन पे, जहाँ पे कि आयरन लॉसेज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूसेज Fe2 प्लस आयरन एंड इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आयरन टू द कॉपर वेयर विच इज एक्ट एज ए कैथोड, ठीक है, जहाँ पे वो कॉपर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा आपका। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव कर रहा है, इसलिए वजह से तुम देख सकते हो कि आयरन पे जो कि एक्ट कर रहा है एनोड की तरह, वो वहाँ पे आपका कोरोजन हो गया। अब सेकेंड टाइप ऑफ कोरोजन हो गया वो डिफरेंट एरेशन कोरोजन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये फिगर में तुम देखो, इफ ए जिंक मेटल इज पार्शली इमर्ज्ड इन ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, सपोज ये आपका कंटेनर है, ठीक है, बीकर है, इसके अंदर में NaCl पुट कर दिया है एंड उसके अंदर में क्या किया, जिंक मेटल को पुट कर दिया है, ठीक है, एंड द सॉल्यूशन इज नॉट, मतलब सॉल्यूशन को हम लोग स्टाइलिंग नहीं करेंगे, द पार्ट अबव एंड क्लोज टू द, जो पार्ट जिंक रॉड का जो पार्ट आपका NaCl सॉल्यूशन के ऊपर है, जहाँ पे कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है, वो एक्ट करेगा एज ए कैथोड, एंड द पार्ट विच इज तुम्हारा सॉल्यूशन के अंदर है आपका बेनेथ द सॉल्यूशन, वो एक्ट एज ए एनोड। तो ऑब्वियसली आपका इस जिंक रॉड के जो नीचे वाला पार्ट जो कि NaCl सॉल्यूशन में, वहाँ पे आपका एनोड होगा। तो इस जगह पर आपका क्या होगा, एनोड पे जिंक जो है ना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जिंक 2+ इलेक्ट्रॉन बनाएगा, जिंक 2+ आयन बनाएगा, तो जिसकी वजह से एनोड पे आपका क्या होगा, कोरोजन होगा, और जिंक का वो वाला पार्ट जो कि सॉल्यूशन के अंदर वो कोरोड हो जाएगा, उसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है जिंक मेटल का सेकेंड पार्ट जो कि एरेटेड है, वो एक्ट एज ए कैथोड, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो ओवरऑल रिएक्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइनली वो बनाता है आपका जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो वही बता रहा है क्या, डिफरेंट एरेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन बट इन्वायरमेंट आर सेम, मतलब इस केस में बता रहा है कि कंसंट्रेशन तो होगा, डिफरेंट होगा, हो गई, जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन देख लो डिफरेंट हो रहा है आपका। उसके क्या बोला है, इट ऑकर्स व्हेन ए मेटालिक सरफेस इज पार्शियली इमर्ज्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट एंड पार्शियली एक्सपोज्ड टू एयर। तुम देख लो कि मेटालिक सरफेस क्या है, पार्शियली आपका एयर में है और पार्शियली आपका इसमें है, सॉल्यूशन में है। अब जो है नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट क्या, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देखो फर्स्ट फिगर ए में आप देखो, ये दिस इज अ कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर है विच कंटेन मान लो वाटर, ठीक है, द वाटर, हाँ, विच इज नहीं, द स्टील कंटेनर विच इज बिलो द वाटर, ठीक है, वहाँ वेयर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इज लो, ठीक है, एक्ट एज ए क्या, वो आपका एनोड की तरह काम करेगा, एंड द पार्ट ऑफ द कंटेनर विच इज अबव द वाटर लेवल एक्ट एज ए कैथोड, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हाई है, इसलिए एक्ट एज ए कैथोड की तरह काम करेगा। तो इसीलिए वाटर के नीचे वाला पार्ट जो है कंटेनर का, जो कि स्टील का बना हुआ, आयरन का बना हुआ है, कोरोजन आपका वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इस कोरोजन को रोकने का क्या तरीका है, अगर इस कंटेनर को हम पूरा फुली फिल्ड कर दे वाटर से, तो कोई एनोडिक और कैथोडिक एरिया बनने ही ना दे, तो भी उस केस में आपका कोरोजन होगा ही नहीं, ठीक है। अब थर्ड टाइप का जो कोरोजन है वो आपका है अंडरग्राउंड कोरोजन और सॉइल कोरोजन, ठीक है। इसके बाद जो है मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वाला जो है ना वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तब, ठीक है। तो सॉइल कोरोजन क्या होता है, पहले आप इसको समझो, ये आपका सॉइल है। आप जानते हो कि अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे बहुत सारा टाइप का सॉइल होते हैं, कुछ आपका क्ले होता है, कुछ आपका सैंड होता है। तो जैसे कि नाम है आपका, क्ले में क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है कि कम होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपका वाटर कोगुलेट होता है। आपका सैंड क्या होता है, जिसमें कि आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एयर जो है वो अधिक होगा आपका। तो जब आपका कोई भी पाइपलाइन आपका इस सॉइल से पास करेगा, जब भी वो पाइपलाइन हम लोग अंदर बिछाते हैं, तो क्या होता है, क्या सेम टाइप का सॉइल होता है, नहीं, अलग अलग टाइप का सॉइल होता है। तो अगर क्ले से वो पास हो रहा है वो पाइपलाइन, तो वो क्ले आपका एक्ट एज ए एनोड, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, और अगर वो
सैंड से क्लोजर हम पास लोग करेगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मेरे अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे ब्लॉग पर बने रहें और मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत सारा इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग क्लासेज या फिर बेसिक केमिस्ट्री जो भी है वो सब मैं इस क्लासेज में आपको बताने वाली हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ज़रूर से ज़रूर इसको आंसर करूँगी। और मेरे पेज को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना स्टूडेंट। और अगर नेक्स्ट कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर से ज़रूर उसको अपलोड करूँगी। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। मतलब इसके आगे का क्लोजर में कितना पार्ट है, क्लोजर का क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ चुके हैं, क्लोजर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सैक्रिफिशियल एनोड क्या होता है, वो एप्लीकेशन ऑफ क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, उसके बाद आपका बहुत सारा चीज़ है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।